जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आप सबको महान युग प्रवर्तक, युग पुरुष और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास का दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग पाषाण काल को कंप्लीट समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था क्या पाषाण काल के बारे में। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को और लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा है, ऐसा मैंने बताया था, है कि नहीं? तो 3 भाग कौन कौन रही से? एकदम सिंपल सी बात है भाई, बता रहे हो का। सबसे पहली प्राग ऐतिहासिक काल, ओखर बाद कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, ओखर बाद कौन सा? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में बता रहे हैं हम क्या, प्राग ऐतिहासिक काल में और पाषाण काल को लिया जाता है, पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल फिर हम 4 भाग में बांटे रहे, बता रहे हूं नहीं बता रहे हूं? तो 4 भाग कौन कौन सा रही? सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, ओखर बाद मध्य पाषाण काल, ओखर बाद उत्तर पाषाण काल, ओखर बाद नव पाषाण काल। ऐसे 4 भाग में बांटे रहे, बता रहे हो नहीं बता रहे हो? सुरता है कि नहीं है भैया? तेला बताओ। ओखर बाद बता रहे हैं कि भैया पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हो है। ओखर बाद बता रहे हैं कि भैया मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हो है। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां मिले हैं और नव पाषाण काल के साक्ष्य हमन कहां कहां खोजे हैं। ऐसे पूरा कंप्लीट इखर बारे में बता रहे हैं। आज का करबो तो आज हमन अही चारों के बारे में और विस्तार से एकदम डिटेल में और का करबो अध्ययन करने वाला हन। तो शुरू करथन का बिना किसी विलंब के। क्या शुरू करेंगे? तो पाषाण काल। तो पाषाण काल को हमने 4 भागों में बांटा है। उस 4 भागों में से आज पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पूर्व पाषाण काल। मैं आप मतलब यही बता रही हूं कि प्राग ऐतिहासिक कालीन अर्थात पाषाण कालीन सबसे ज्यादा साक्ष्य, सबसे ज्यादा शैल चित्र कहां प्राप्त हो है? तो रायगढ़ में प्राप्त हो है। कौन से जिला में? रायगढ़ जिला में। और रायगढ़ जिला ला का कहते हैं? शैलाश्रयों का गढ़। क्या कहते हैं? अत्यधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है, गुफा मिले है, पाषाण कालीन साक्ष्य मिले है। तेखर सेती रायगढ़ जिला ला शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। ऐसे बता रहे हूं नहीं बता रहे हूं? सुरता है कि नहीं है? अब आगे बढ़थन। अब का देखो आज तो सबसे पहले हम देखो का पूर्व पाषाण काल। ठीक, क्या देखेंगे सबसे पहले? जैसे बता रहे हो पाषाण काल 4 भागों में बांटे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले हम देखने वाला है, पहली पढ़ने वाला है का भैया? पूर्व पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग? पूर्व पाषाण काल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या आपका? पूर्व पाषाण काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पूर्व पाषाण काल। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या? पूर्व पाषाण काल, है कि नहीं? अब पूर्व पाषाण काल में क्या बता रहे हैं? पूर्व पाषाण काल पेलियोलिथिक एज पढ़ने वाला है। क्या बता रहे हैं पूर्व पाषाण काल में? तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य, पूर्व पाषाण काल की जो गुफा है, शैल चित्र है, वो कहां कहां और कौन कौन सा जिला मिले है? ऐसे बता रहे हो नहीं बता रहे हो? चलो बताओ कौन कौन सा जिला भैया, बताओ 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 कौन कौन सी जगह मिले है। तो सबसे पहले बता रहे हूं मैं कहा सिंघनपुर के गुफा। क्या बता रहे हो भैया? सिंघनपुर का और गुफा बता रहे हैं नहीं? तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं? सिंघनपुर के गुफा। सिंघन माने शेर याद रखना है। शेर के बाद क्या बता रहे हैं? शेर काला कुदा इस गधा, गधा से याद रखना का गीधा। तो उसके बाद बता रहे हैं का तो गीधा, है कि नहीं? गीधा के बाद बता रहे हैं गधा भाग गए कहा? सोनबरसा भाग गई भैया। कहां भाग गई? सोनबरसा। तो सोनबरसा भाग गई। सोनबरसा में कौन सा गुफा है ये बता रहे हो? तो सोनबरसा है अमर गुफा, है कि नहीं? तो सोनबरसा का है भैया? अमर गुफा है, इसको ध्यान में रखना। सोनबरसा की बात बता रहे हैं कि ये गधा सोनबरसा भाग्य एक गुफा अमर गुफा। अब यहाँ का है? तो भंवर के खोल है, ध्यान में रखना है का? भंवर जी, भंवर, भंवर ध्यान में रखना, भंवर खोल। तो भंवर खोल याद रखना है, भंवर खोल। भंवर खोल के बाद क्या बताया था? तो भंवर खोल के बाद बताया था क्या मैं? तो यहाँ पे मार दिया छापा। कौन? शेर। तो छापा मारा। तो इसको ध्यान में रख लेना आप, क्या? छापा मारा। ऐसे 5 ठो और जगह बता रहे हूं काम यार। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां मिले? सिंघनपुर की गुफा, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल और छापा मारा। ये 5 जगह हम कहां मतलब मिले हैं? तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले। काकर साक्ष्य मिले? काकर काकर काकर? पूर्व पाषाण काल, ध्यान में रखना है। पूर्व, पहली पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं ये चारों जगह से। अब पूछते कि ये चारों जगह कौन से जिला में? सबसे इंपॉर्टेंट है कहा कि कौन से जिला में? तो एकदम सिंपल सी बात है, जब जितना भी मैं लिखे हैं और जेठ लिखे हैं सबके सब कहां हैं? तो ये सब के सब कहां है भैया? तो ये सब के सब रायगढ़ जिला में। कहां है भैया? रायगढ़ जिला।
कौन सा जिला में? रायगढ़ जिला में। कौन कौन सा जगह? सिंघनपुर के गुफा, गीधा, सोनबर, शाह भंवर खुलाऊ, छापा मारा। ये पांचों के पांचों जगह कहाँ है? रायगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ मिले हैं यहाँ से? तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा साक्ष्य मिले हैं? पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य। तो ये ध्यान में रखना है। अब एक बाद हम एक बारे में पढ़े पढ़ी कि भैया सिंघनपुर की गुफा में का शैल चित्र मिले है, कौन खोजे रही से हम टेंशन बढ़ाए बार दुनिया भर के आदमी खोज करे यहाँ जा जाके अध्ययन करे बिना मतलब के, है कि नहीं? तो इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इनका सिर्फ नाम याद रखना, सिर्फ अपन पढ़ेंगे सिंघनपुर का गुफा, बाकी इन सबको सिर्फ नाम पूछता है। नाम पूछेगा कौन से जिला में है और कहाँ से साक्ष्य मिले, कौन से काल के साक्ष्य मिले, तो ध्यान में रखना। सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापा मारा, ये चारों पांचों जगह से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले। काकर साक्ष्य मिले भैया? पूर्व पाषाण काल के और साक्ष्य मिले। ध्यान में रही कि नहीं रही? अब शुरू करथन का अपन सिंघनपुर की गुफा शुरू करें। बिल्कुल, तो अब देखते हैं कि अपन लोग सिंघनपुर की गुफा, ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। अब सिंघनपुर की गुफा से क्या क्या मिला है इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर गुफा है तो कौन सा है? सिंघनपुर की गुफा। काबर इंपॉर्टेंट है? तो काबर के यहाँ से बहुत सारा हमला साक्ष्य प्राप्त हो ही। ठीक, बनी नहीं बनी? अब देखते हैं हमन का, तो सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा से हमला का साक्ष्य मिले है कि नहीं? तो सिंघनपुर की गुफा सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखेंगे? तो सिंघनपुर की गुफा कौन से काल का साक्ष्य है? तो सिंघनपुर की गुफा से मिले हैं पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य। कहाँ मिले हैं? पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य। एला ध्यान में रखना है। कौन सा गुफा बताता हूँ, कौन सा गुफा बोला था मैं? सिंघनपुर, सिंघनपुर की गुफा। तो ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ स्थित है सिंघनपुर की गुफा? तो सिंघनपुर की गुफा भैया रायगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिला में, है कि नहीं? तो रायगढ़ में स्थित है कहा? सिंघनपुर की गुफा। का साक्ष्य मिले हैं यहाँ से? तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा साक्ष्य मिले भैया? पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं सिंघनपुर की गुफा से। कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिला में स्थित है। अतका समझ है इसका। अब पूछते कि भाई सिंघनपुर की गुफा है, का बोले जाते हैं? तो सिंघनपुर की गुफा को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। एकदम सिंपल, क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का और भीमबेटका। क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। अब भारी टेंशन, अरे भैया छत्तीसगढ़ का भीमबेटका काबर के थे? एकदम सामान्य है भैया। भीमबेटका क्या है? पूरे भारत में सबसे पहले जो पाषाण काल का, उसमें भी सबसे पहले जो पूर्व पाषाण काल का साक्ष्य है वो कहाँ मिला था? भीमबेटका मिला था। अब भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिली। अब छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले? सिंघनपुर में। इस वजह से सिंघनपुर को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। छत्तीसगढ़िया आदमी क्या है? कोई टेंशन नहीं लेता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी जगह चाहिए हम अपने क्षेत्र को, अपने प्रांत को, अपने प्रदेश को ही उस जगह का नाम दे देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का शिमला हमको यहीं मिल जाएगा, शिमला जाने की जरूरत नहीं है, अपन के पास खुद है शिमला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का कश्मीर मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का गोवा मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का काशी मिल जाएगा। बताओ, मरहू तो हाड़ो लेने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में खुदे काशी है, वहां जाकर सरा दी तुहर हाड़ल। तो छत्तीसगढ़ में सब चीज विद्यमान है, सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़ है। काबर? सब कुछ है भैया हमारे यहाँ, वी आर बेस्ट। ओके, तो अब बात करते हैं क्या छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। तो क्या बोलते हैं सिंघनपुर की गुफा को? सिंघनपुर की गुफा को कहते हैं छत्तीसगढ़ का भीमबेटका। बनी कि नहीं बनी भैया? काहे की थे बता दें। काबर के सबसे पहले यहाँ पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे इस भीमबेटका में। तेखर से भीमबेटका क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोलते हैं? सिंघनपुर की गुफा को। बनी कि नहीं बनी? सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, है कि नहीं? ओखर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये कहाँ विद्यमान है? ऐसे एक बार प्रश्न पूछे रही से, तो भैया ये चंवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ? चंवर ढाल। कहाँ भैया? चंवर ढाल की पहाड़ी। अब ये जो चंवर ढाल की पहाड़ी है ये कहाँ है? ऐसे कई बार पूछ देते तो चंवर ढाल की पहाड़ी की गिरिपाद, गिरी बने पर्वत, पाद बने गोड़, गोड़ गोड़ लगे थे का पाद, पादे वाला पाद नहीं बोल रहा है, अन्ना पाद दिया ऐसे वाला पादे नहीं, पाद मने गोड़। तो गिरी पर्वत के नीचे में स्थित है कहा? सिंघनपुर की गुफा। कौन से पर्वत? चंवर ढाल की पहाड़ी। अब चंवर ढाल की पहाड़ी कहाँ है? तो एकदम सिंपल सी बात है भैया, चंवर ढाल की पहाड़ी ना रायगढ़ जिला में स्थित है। रायगढ़ जिला में का है? हसदेव नदी और मांड नदी के जो बेसिन क्षेत्र है वहां छोटे 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 बहुत सारा पर्वत श्रृंखला है। वो पर्वत श्रृंखला के समूह को क्या कहते हैं? चंवर ढाल की पहाड़ी। टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक विभाजन है, बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? चंवर ढाल की पहाड़ी। चंवर ढाल की पहाड़ी में क्या स्थित है? सॉरी, सिंघनपुर की गुफा। और सिंघनपुर की गुफा को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका।
छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं? सिंघनपुर की गुफा को कहते हैं। बनी कि नहीं बनी? चलो बताओ। अब आगे बढ़ता है, एकदम सिंपल सी बात है। कोई आदमी हुई जिनका करे हुई खोज करे हुई है, जाग देखी अरे ये तो गुफा है, यहाँ काका चित्र बने था, हम तो पहली बार देखा था जैसे चित्र। तो कोई ऐसे आदमी हुई जिन देखी हुई, तो आदमी के नाम ले पूछते भैया कि एक खोज करता कौन है? क्या पूछते? खोज और करता है कि नहीं? तो खोज करता पूछता है, तो खोज करता ध्यान में रखना, उसका नाम है क्या? एंडरसन। क्या नाम है भैया? एंडरसन। ठीक, एंडरसन 1910 में खोजे रही एंडरसन है। तो खोज करता कौन है? तो एक आदमी रही ब्रिटिश इतिहासकार रही। कौन रही? ब्रिटिश अंग्रेज इतिहासकार रही, नाम रही सुखर एंडरसन। 1910 में वही पहली बार खोजिस काला सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया? एंडरसन। 1910 में ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन। इसका एक सहयोगी भी था, सहयोगी क्या नाम था? तो इसका जो सहयोगी था ना, उसका नाम था क्या भैया? अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ दिसता, व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, पीएससी कुछ भी पूछ सकता है कि रहा है साला, है कि नहीं? तो सहयोग, सॉरी क्या बोला मैं? सहयोग। तो सहयोग करता कौन है? खोज करता तो बता दिया एंडरसन। उसके सहयोग कौन कर रहे थे? तो वेलिंगटन। क्या ध्यान में रखना? वेलिंगटन। तो वेलिंगटन कौन है भैया? तो वेलिंगटन सहयोग करता है। किसका सहयोग किया? एंडरसन का। किस चीज में सहयोग किया? तो सिंघनपुर की गुफा को खोजने में, ढूंढने में सहयोग किया, है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी? तो खोज करता होगी। फिर पूछते कि जो सिंघनपुर की गुफा है, इसमें विस्तृत अध्ययन किसने किया? इसको ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना भैया? विस्तृत अध्ययन। तो विस्तृत अध्ययन किसने किया सिंघनपुर की गुफा का? ऐसे पूछते तो कौन कर रही से? तो अमरनाथ दत्त। कौन कर रही भैया? अमरनाथ। कौन ध्यान में रखना है? तो अमरनाथ और दत्त। क्या नाम था भैया इसका पूरा नाम? अमरनाथ दत्त जी ने क्या किया था? तो अमरनाथ दत्त ने और विस्तृत अध्ययन मतलब एकदम गंभीरता पूर्वक विस्तार से अध्ययन करीस और ओला अपन एक ठुक लेख में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद छापिस। कब? 1923। ध्यान में रखना भैया। क्या आप यहां लिख देता हूं मैं, अमरनाथ दत्त ने और 1923 से 27 के बीच में इसका क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया और अपने उसमें प्रकाशित किया। ठीक है कि नहीं? अपने लेख में प्रकाशित किया। तो विस्तृत अध्ययन किसने किया? ऐसे पूछ सकता है। क्या ध्यान में रखेंगे? क्या ध्यान में रखेंगे? विस्तृत अध्ययन किया अमरनाथ दत्त। कौन करीस भैया? अमरनाथ दत्त। कब करीस? 1923 से 27 के बीच में का करीस? विस्तृत अध्ययन करीस। काखर विस्तृत अध्ययन करीस? सिंघनपुर की गुफा। किसका विस्तृत अध्ययन किया? सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा का विस्तृत अध्ययन किसने किया? अमरनाथ दत्त। क्या याद रखेंगे? अमरनाथ दत्त। अब ये अध्ययन का करीस भैया? अध्ययन करके अपन नाम ला अमर कर दीस। हम तो नहीं कर पाते, नहीं कर डरिस, तभी पढ़ा था जी एक नाम ला, है कि नहीं? तो सिंघनपुर की गुफा का खोज किसने किया? एंडरसन ने। कब किया? 1910 में। ठीक है। विस्तृत अध्ययन किसने किया? अमरनाथ दत्त ने किया। इसको याद रखना है, विस्तृत अध्ययन। उसके बाद इसके बारे में और जानकारी कौन इकट्ठा किया और इसके बारे में अध्ययन कौन करिस, जानकारी इकट्ठा कौन करिस, ऐसे पूछते तो क्या याद रखना? लोचन प्रसाद पांडे। क्या याद रखना भैया? लोचन प्रसाद पांडे, है कि नहीं? तो एक व्यक्ति लोचन प्रसाद पांडे, एक व्यक्ति घोष, आगू पीछू कुछ है, आपको याद रखना घोष। अब याद रखना गार्डन, है कि नहीं? घूमे जाता ना जी गार्डन, है कि नहीं? अपन अपन वाली धर के घूमे जाता गार्डन, तो वही गार्डन। तो लोचन प्रसाद पांडे, घोष और गार्डन, ये तीन व्यक्ति मनाव का करीस आओ सिंघनपुर के गुफा में जाकर के और अध्ययन करीस, जानकारी एकत्र करीस। तो इसको पूछ सकता है। तो इसको कैसे पूछ सकता है? तो ऑप्शन दे देगा, आपको सवाल दे देगा निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है सिंघनपुर की गुफा से संबंधित नहीं है? तो हम तीन नाम दे दी, जैसे लोचन प्रसाद पांडे दे दी, अमरनाथ दे दी, एंडरसन दे दी। अब एक कोई दूसरा नाम दे दी, है कि नहीं? जैसे मान लो कि सलमान खान दे दी। तो तीन ऑप्शन तो आपको पता है कि तीनों संबंधित है किससे? सिंघनपुर की गुफा से। लेकिन सलमान खान संबंधित नहीं है कि नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना? कि लोचन प्रसाद पांडे, घोष और गार्डन, ये तीनों किससे संबंधित है? सिंघनपुर की गुफा की खोज या उसके बारे में अध्ययन से संबंधित है। विस्तृत अध्ययन किसने किया? अमरनाथ दत्त ने किया। और सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया? तो ब्रिटिश इतिहासकार एंडरसन ने किया 1910 में। इसको आप क्या करना? तो अच्छे से याद रखना, अच्छे से सुरता रखना। समझ आया कि नहीं आया भैया? तो ये हो गया भैया कि आपका विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे, घोष और गार्डन ने क्या किया? जानकारी इकट्ठा किया और इसका खोज एंडरसन ने 1910 में किया। सहयोग किया वेलिंगटन ने। कहां स्थित है? रायगढ़ जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं और चौड़ा ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में। और क्या है भैया? स्थित है। कौन स्थित है? क्या स्थित है? सिंघनपुर की गुफा स्थित है।
अच्छा, अब गुफा तो इसके बारे में जान लिए। अभी गुफा में क्या मिला है? तो शैल चित्र मिला है। आदि मानव लोग रहते थे और क्या करते थे? पत्थर में से ठोक ठोक के या तो फिर आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करके उसमें क्या करते थे? तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, है कि नहीं? उसको बोलते हैं क्या? शैल चित्र। क्यों? शैल माने शैल, शैल यानी पथरा और चित्र यानी पेंट, पेंटिंग जी, चित्रकारी। तो पत्थर में कहते पेंटिंग कर दे तो कहते का शैल चित्र। समझ में इसका शैल चित्र। अब कौन कौन से शैल चित्र मिले हैं? तो लाल रंग, लाल रंग ज्यादातर शैल चित्र जो है ना लाल रंग में। क्यों है? क्योंकि ये लोग ना आयरन ऑक्साइड से क्या करते थे और चित्र को बनाते थे, शैल चित्र को बनाते थे। इसलिए जो ज्यादातर शैल चित्र है वो सब किस कलर के हैं, किस रंग के हैं? तो लाल रंग के हैं, गेरुआ रंग के हैं। किस कारण से? आयरन ऑक्साइड के प्रयोग के कारण। तो अब इसमें कौन कौन सा शैल चित्र मिला है? तो एकदम सिंपल सी बात है, लाल रंग में इसमें शैल चित्र मिला है भैया। कौन कौन सा? तो लाल रंग में शैल चित्र मिला है जैसे पशुओं का, सरीसृपों का, है कि नहीं? किसका? तो पशुओं और सरीसृपों। तो पशुओं और सरीसृपों का जो शैल चित्र है वो लाल रंग में है, ठीक है। गेरुआ रंग के भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, है कि नहीं? तो गेरुआ रंग में कौन सा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सीढ़ी नुमा। कौन सा नुमा? अरे भैया सीढ़ी, समझ में आई इसका? सीढ़ी जी, निसैनी, गांव निसैनी बोलते हैं सीढ़ी को। तो सीढ़ी नुमा, है कि नहीं? दंडे नुमा, दंडा जी, डंडा, दंडे नुमा। तो सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा मानव आकृति, क्या? मानव की और आकृति बनी हुई है कि नहीं? तो सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा मानव आकृति बनी है गेरुआ रंग में। लाल रंग में क्या है? तो पशुओं और सरीसृपों का शैल चित्र बना हुआ है। तो क्या क्या शैल चित्र मिला? समझ में आया? पशुओं का, सरीसृपों का, सीढ़ी नुमा, दंडे नुमा मानव आकृति। ये सब कहां मिला है? सिंघनपुर की गुफा में मिला है। इसके अलावा जल परी, मरमेड, मृत सांगना बोलते हैं उसको, क्या? मृत सांगना, जल परी, इंग्लिश वाले मरमेड, है कि नहीं? मेरे को समझ में नहीं आता जल परी, जल परा क्यों नहीं होता है? जल परी होता है, ये तो लड़कों के साथ ना इंसाफी हो गया। जल परा भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहां बोल रहा है जल परी बस मिला है, जल परा नहीं मिला है कि नहीं? तो गड़बड़ी वाला बात हो गया। तो जल परी मिला है भैया, कहा जल परी? जल परी का शैल चित्र मिला है। मरमेड, मृत्सांगना का शैल चित्र मिला है कहां? सिंघनपुर की गुफा में। इसके अलावा पाषाण माने पत्थरा के कुछ औजार मिले हैं, पत्थरा के औजार, पाषाण के औजार मिले हैं। जैसे हस्तचलित कुदाल, क्या मिला है भैया? तो ध्यान में रखना, हस्तचलित, हस्तचलित कुदाल, कुदाल, कुदरी जी, कुदरी, हस्तचलित कुदाल मिला है। इसके अलावा क्या मिला है? तो कुल्हाड़ी, 5 ठो केठन, 5 ठो कुल्हाड़ी मिला है कि नहीं? तो 5 ठो क्या मिला भैया? कुल्हाड़ी मिला है। और ये जो कुल्हाड़ी है इसका खोज किसने किया था? मनोरंजन। हम क्या करने अभी? मनोरंजन। तो मनोरंजन घोष ने और इसका खोज किया था। तो हस्तचलित कुदाल, 5 कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी टंगिया, टंगिया कुल्हाड़ी लोहा का नहीं है, पत्थरा जी, पत्थर पाषाण का है, ठीक है। तो पाषाण औजार मिले हैं, हस्तचलित कुदाल, 5 कुल्हाड़ी। इसका खोज किसने किया था? तो मनोरंजन घोष। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पूछता नहीं है। अगर पूछ ले तो हम नहीं जानते भैया, हम तो बता दिया, अब याद रखना नहीं रखना तुम्हारा काम है कि नहीं? तो हस्तचलित कुदाल मिला है, 5 कुल्हाड़ी मिला है, इसको ध्यान में रखना है, सुरता रखना है, सोच बाय, जैसे मैं बताता हूँ इसने सोच बाय याद रखना है, ठीक है। तो बन जाइए हस्तचलित कुदाल और 5 कुल्हाड़ी मिला है। कहां से मिला है? ये इंपॉर्टेंट, भारी इंपॉर्टेंट, विकट इंपॉर्टेंट, क्या कहां से मिला है? तो ये मिला है पूर्व पाषाण कालीन स्थल सिंघनपुर की गुफा से। कहां से? सिंघनपुर की गुफा से। बनी नहीं बनी हस्तचलित कुदाल, 5 कुल्हाड़ी। ये जो शैल चित्र मैं बता रहा हूं, जैसे पशुओं का, सरीसृपों का, सीढ़ीनुमा, दंडेनुमा मानव आकृति, तो ये जो शैल चित्र मैं जो बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा प्राचीन है, 30,000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन है। और ये जो शैल चित्र है सिंघनपुर की गुफा का, वो शैल चित्र मैक्सिको, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे समानता रखता है। समझ में आया क्या? मैक्सिको, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्रों से समानता रखता है सिंघनपुर की गुफा। और ये क्या है? सबसे प्राचीनतम शैल चित्र है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाला सबसे प्राचीनतम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया? छत्तीसगढ़ में मिलने वाला सबसे प्राचीनतम या प्राचीन शैल चित्र है। क्या है भैया? ये प्राचीन और क्या है? शैल चित्र, है कि नहीं? तो प्राचीन शैल चित्र है, ये ध्यान में रखना, प्राचीन शैल चित्र है, ठीक। तो जब शैल चित्र प्राचीन है इसका मतलब क्या हुआ कि सिंघनपुर की गुफा भी क्या होगा? सबसे प्राचीन होगा छत्तीसगढ़ में। तो पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन और गुफा कौन सा है? तो क्या बताना? सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा क्या है? छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन गुफा है, या प्राचीनतम भी लिख सकते हो, है कि नहीं? प्राचीनतम गुफा है। कौन कौन सबसे प्राचीनतम गुफा है? तो सिंघनपुर की गुफा, है कि नहीं?
सिंघनपुर की गुफा। तो ये जो सिंघनपुर की गुफा है ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है और यहाँ प्राप्त जो शैल चित्र है वो सबसे प्राचीनतम शैल चित्र है। तो एकदम मुंह मंच धरे वाला क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। क्या छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर की गुफा। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम शैल चित्र सिंघनपुर के शैल चित्र। सिंघनपुर की गुफा से कौन से काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पूर्व पाषाण काल के। सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? तो सिंघनपुर की गुफा कहाँ है भैया? एकदम सिंपल सी बात है, रायगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है? रायगढ़ जिला में स्थित है कि नहीं? तो ये है कि आपका सिंघनपुर की गुफा के बारे में इतना फैक्ट आपको क्या करना है तो अच्छे से ध्यान में रखना है। देख लो अच्छे से, ये फैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। किसके बारे में? सिंघनपुर की गुफा के बारे में। पूर्व पाषाणकालीन साक्ष्य मिला है सिंघनपुर की गुफा से, कहाँ है? रायगढ़ में है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी? एक अलावा पूर्व पाषाणकालीन साक्ष्य कौन कौन सा है ये भी बताया हूं मैं। तो बोले अच्छा क्या बताया हो, कौन कौन सा है? तो इसके अलावा कौन कौन सा है तो बताया था क्या? गीधा, सोनबरसा, अमर गुफा है, भंवरखोल, छापा मारा, ये सब क्या है? पूर्व पाषाणकालीन और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? सिंघनपुर की गुफा से। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? सिंघनपुर की गुफा के बारे में। तो ये हो गया कि आपका पूर्व पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल के बाद दूसरा मैं आपको बताया था कौन सा, ये समझ में आया जी? अब मैं मिटाल दूं, रफ कर दूं। अंग्रेजी में बोलते तो अच्छा लगता है, क्या रफ कर दूं, है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं? पूर्व पाषाण काल आपको ध्यान में आया, सुरता रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल के बाद दूसरा होगी, इतना ही है पूर्व पाषाण काल, ठीक है। लेकिन मैं इसे अपेक्षा करता हूं कि आपको ये याद रहना चाहिए। एक दो बार वीडियो देखो, मेरे साथ बोलो तो ध्यान में रहेगा क्या आपको? सिंघनपुर की गुफा। अब ये हो गया पूर्व पाषाण काल, ठीक है भाई। पूर्व पाषाण काल के बाद दूसरा जो मैं बताया था वो क्या था? पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। क्या बताया था दूसरा? मध्य और पाषाण काल। तो बन जाएगा मध्य पाषाण काल, एकदम सिंपल है, ठीक है भाई। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, मैं क्या बताया था आपको? अब बताओ आराम से बताओ, क्या बताया था? मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहां कहां से मिला है? तो सबसे पहले बताया था क्या? कबरा पहाड़, ठीक है भाई, कबरा पहाड़ बताए थे। कबरा पहाड़ के बाद क्या बताया था? तो बहुत सारा बताया था, गढ़चंदेली, गढ़धनौरा, है कि नहीं? तो क्या देख रहे हैं अभी अपन लोग? दूसरा, पहला हो गया क्या आपका पूर्व पाषाण काल। अब दूसरा देख रहे हैं। दूसरा क्या बता रहा हूं मैं आपको? तो दूसरा बता रहा हूं मध्य पाषाण काल। क्या बता रहा हूं भैया? मध्य पाषाण काल पहला देख चुके हैं अपन लोग। अब दूसरा देख रहे हैं क्या? मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में क्या क्या बताया था मैं? तो एकदम सिंपल सी बात है, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले बताया था मैं क्या? कबरा पहाड़। क्या बताया था भाई? कबरा पहाड़ बताया था कि नहीं बताया था? कबरा पहाड़, जैसे तुम चित कबरा, उसने एक तो पहाड़ है कहा कबरा। तो कबरा पहाड़ कहाँ है? तो भैया रायगढ़ जिला में। और कहां कौन से काल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं? तो पहला हुआ कबरा पहाड़। उसके बाद क्या बताया था कबरा पहाड़ के बाद? तो कबरा पहाड़ के बाद बताया था क्या? गढ़ चंदेला। क्या बताया था भैया? गढ़ चंदेला, चंदेली लिखो चंदेला लिखो, एक ही बात है कि नहीं? तो गढ़ चंदेला, है कि नहीं? गढ़ चंदेला के बाद क्या बताया था मैं आपको? गढ़ घोघरा। क्या बताया था? गढ़ घोघरा, है कि नहीं? तो गढ़ घोघरा बताया था। गढ़ घोघरा के बाद क्या बताया था? कालीपुर। क्या बताया था भैया? कालीपुर। उसके बाद राजपुर, कालीपुर राजपुर। उसके बाद खड़ग और घाट, खड़ग घाट, घाट लोहांग, खड़ग घाट और घाट लोहांग। उसके बाद क्या बताया था? तो उसके बाद बताया था भातेवाड़ा, भातेवाड़ा। समझ आई इसकी नहीं? तो कबरा पहाड़, उसके बाद गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर राजपुर, खग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा। उसके बाद बताया था क्या? जय मरगा। जय जो है मर गए तो जय मरगा, है कि नहीं? तो जय मरगा, ठीक है, जय मरगा। तो ये जो तमाम प्रकार के जो मैं नाम बता रहा हूं, यहां से कौन से काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल के। कौन से काल के साक्ष्य प्राप्त हुए भैया? मध्य पाषाण काल। कौन से काल? मध्य पाषाण काल। कौन कौन सी जगह? तो देखो मेरे साथ बोलो, बोलोगे तभी याद रहेगा। कबरा पहाड़, सबसे पहले कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के बाद गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर राजपुर, खग घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, जय मरगा। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है कि ये सब जगह जो है कौन कौन से जिला में है, ये भारी इंपॉर्टेंट है। आप बाई इंपॉर्टेंट है क्या कि ये कौन कौन से जिला में स्थित है? तो एकदम सिंपल सी बात है। कबरा पहाड़ कहाँ है भैया? तो कबरा पहाड़ आपका रायगढ़ जिला में। कहाँ है? रायगढ़ जिला में, ठीक है।
तो अगर जगह याद है तो ठीक, और अगर याद नहीं है तो क्या करना, जय बजरंगबली बोल के सीधे रायगढ़ में लगा देना अगर ऑप्शन में है तो। ज्यादातर संभावना है कि रायगढ़ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पाषाणकालीन साक्ष्य कहां से मिला है, रायगढ़ से। तिखर से तिका है तो रायगढ़ सही है, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है। सिर्फ रायगढ़ से मिला है ऐसा नहीं है, और बहुत सारी जगह है, लेकिन ज्यादा साक्ष्य कहां से मिले हैं, रायगढ़ से। ठीक है भैया, तो कबरा पहाड़ कहां से, सॉरी कबरा पहाड़ कहां है, रायगढ़ जिला में स्थित है। बनी कि नहीं बनी? गढ़ चंदेला कहां है, गढ़ घोघरा कहां है, तो ये तमाम प्रकार के जो नाम है ना, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खड़क घाट, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, तो ये सब के सब जो है कहां है, तो ये सब के सब आपके बस्तर जिला में है। कहां है भैया, बस्तर जिला है कि नहीं, तो सब के सब कहां है, बस्तर जिला में। ये जो लास्ट जय मरगा है ना, ये कहां है, जसपुर में। कहां है भैया, जसपुर जिला। तो 3 जगह से प्राप्त हुआ है, कबरा पहाड़ रायगढ़, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खड़क घाट, घाट लोहंग, भातेवाड़ा, ये सब के सब कहां, बस्तर में है। जय मरगा कहां है, जसपुर में है। और इन सभी जगहों से क्या मिला है, मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। कौन से साक्ष्य, मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। बनी कि नहीं बनी? अब इखर बारे में डिटेल, तो इखर बारे में कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये जगह कौन से काल से संबंधित है और ये जगह किस जिला से संबंधित है। तो मैं जिला बता दिया हूं, मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य है। बस एक कबरा पहाड़ से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कबरा पहाड़ बिकट फेमस है कि नहीं। तो जब कबरा पहाड़ बहुत ज्यादा फेमस है तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग किसके बारे में, कबरा पहाड़ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखते हैं अपन लोग, कबरा पहाड़। ठीक भैया, है कि नहीं, ऐसे पहाड़, डोंगरी जी, डोंगरी नहीं गए होगा, डोंगरी पहाड़। तो कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ के बारे में आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो कबरा पहाड़ किस जिला में स्थित है, ऐसे पूछित क्या बताना है। तो कबरा पहाड़ भैया आपके किस जिला में स्थित है, रायगढ़, है कि नहीं। किस जिला में स्थित है कबरा पहाड़, रायगढ़ जिला में स्थित है। कौन से काल के साक्ष्य प्राप्त हुए कबरा पहाड़ से, मध्य पाषाण काल। कौन से काल, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कबरा पहाड़ से। ठीक बात है। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारी पूछ सकता है, तो सबसे पहले कबरा पहाड़ किस जिला में है, रायगढ़ में। कौन से पहाड़ी में है, तो गजमार, क्या गजमार और पहाड़ी, तो ये गजमार और पहाड़ी में स्थित है। क्या, गजमार पहाड़ी में कबरा पहाड़ स्थित है। कबरा पहाड़ में शोध किसने किया था, कबरा पहाड़ में जाकर के अध्ययन किसने किया था शैल चित्रों का, ऐसे पूछ सकता है। तो क्या बताना है, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त, है कि नहीं। तो अमरनाथ दत्त जी जो किसमें था, सिंघनपुर की गुफा में विस्तृत अध्ययन किया था, वही अमरनाथ दत्त जी कबरा पहाड़ के बारे में क्या किए हैं, शोध किए थे। शोध करता है, ये क्या है, तो लिख सकते हो इधर क्या, शोध और करता, है कि नहीं। तो शोधकर्ता, शोधकर्ता कौन है कबरा पहाड़ के, अमरनाथ दत्त। अब शैल चित्र की बात करते हैं, कबरा पहाड़ से कौन कौन से क्या हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ऐसे पूछ सकता है कि नहीं। तो यहां से शैल चित्र तो लाल रंग में मिले हैं भैया, और गेरुआ रंग में मिला है। तो लाल रंग में क्या मिला है यहां से, तो लाल रंग में मिला है छिपकली। क्या मिला है भैया, छिपकली, है कि नहीं। तो छिपकली के शैल चित्र, घड़ियाल, क्या, घड़ियाल, ठीक भैया, छिपकली, घड़ियाल, सांभर, और क्या, सांभर, है कि नहीं। तो ये सांभर जानवर है, खाने वाला सांभर नहीं है, इडली इडली चटनी चटनी सांभर, ऐसे वाला सांभर नहीं है, ये सांभर क्या है, जानवर है। तो लाल रंग में मिला है छिपकली, घड़ियाल, सांभर। इसके अलावा क्या मिला है, तो पंक्तिबद्ध, क्या लिख सकते हो, पंक्ति और बद्ध माने लाइन से बैठे हुए क्या, मानव के शैल चित्र। तो पंक्तिबद्ध मानव के, और क्या मिले हैं यहां से, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो समझ में इसका भैया, लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहां से, कबरा पहाड़ से। इसके अलावा गेरुआ रंग, इसके अलावा कौन सा रंग, गेरुआ रंग। तो गेरुआ रंग से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, किसके शैल चित्र, तो कछुआ, है कि नहीं, कछुआ, कुछ हुआ जी, नहीं हुआ, तो कछुआ, है कि नहीं। तो कछुआ, घोड़ा, क्या, घोड़ा, हिरण, क्या ध्यान में रखेंगे, हिरण, कब क्या ध्यान में रखेंगे, तो वन भैंसा, है कि नहीं, वन और भैंसा। तो वन भैंसा के और क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कछुआ, घोड़ा, हिरण, वन भैंसा के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा छिपकली, घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहां से, कबरा पहाड़ से। कहां से भैया, कबरा पहाड़ से, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी कबरा पहाड़। इसके अलावा कबरा पहाड़ से कुछ औजार भी मिले हैं, किसके औजार, तो उस समय लोहा हुआ तो नहीं रही भैया, तो का चीज के औजार, पत्थर के औजार,
पत्थर का को कूच काच के इसे चोचकारी बनाते थे और फिर उसी से क्या करते थे, भाला के रूप में, हथौड़ा के रूप में, और क्या करते थे तो औजार के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। तो पत्थरा के पाषाण औजार मिले हैं, उसको पूछ सकता है कौन कौन सा औजार। तो इससे जस्ट पहले मैं बताया था क्या, सिंघनपुर की गुफा, उसमें क्या क्या औजार मिला था, तो क्या क्या औजार बताया था उसमें, तो उसमें बताया था मैं भैया कि आपको हस्तचलित कुदाल मिला है, इसके अलावा क्या मिला था, तो कुल्हाड़ी मिला था, वो कहा था सिंघनपुर की गुफा। कबरा पहाड़ में कौन कौन सा और पाषाण औजार मिले हैं, तो वहां पे लंबे फलक का पाषाण औजार, क्या भैया लिख सकते हो, लंबे फलक का क्या मिला है, पाषाण औजार मिला है कि नहीं, तो लंबे फलक का पाषाण औजार मिला है। इसके अलावा अर्धचंद्राकार और हथौड़ा मिला है, क्या भैया, अर्ध चंद्रा, आधा चंदा जी, अर्धचंद्राकार क्या मिला है, पाषाण हथौड़ा, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार पाषाण हथौड़ा मिला है, कहां से, कबरा पहाड़ से। तो ये हो गया भैया क्या, कबरा पहाड़ के बारे में जानकारी, जो आपको क्या करना है, सोच बाय सुरता रखना है, ठीक है। मध्य पाषाण काल बताया, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, तो कबरा पहाड़ के अलावा गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, कालीपुर, राजपुर, खगघाट, घाट लोहंग, भातेवाड़ा और जयमर्गा से मिले हैं। ये सब कहाँ है, तो कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, ये सारी जगह बस्तर में है, और जयमर्गा कहाँ है, जसपुर में है, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, कबरा पहाड़ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में है, कौन से काल के साक्ष्य मिला है, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सुरता रखना है कि नहीं, एकदम सिंपल, भारी सिंपल, भारी सिंपल। कहाँ है, तो गजमार पहाड़ी में, कौन सी पहाड़ी, गजमार। सिंघनपुर की गुफा कहाँ था, चवा ढाल की पहाड़ी। और कबरा पहाड़ कहाँ है, गजमार पहाड़ी। और ये दोनों पहाड़ी किस जिला में है, रायगढ़ जिला में। किस जिला में, रायगढ़ के हो जाना था भाई, हम तो नो है, हम तो पढ़े हैं बस, है कि नहीं। तो गजमार पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद इसका शोध किसने किया था, खोज किसने किया था, तो अमरनाथ दत्त, क्या ध्यान में रखना, अमरनाथ दत्त ने। उसके बाद शैल चित्र, तो लाल रंग में छिपकली, रंग तो मैं इसने बताता हूँ, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये याद रखना क्या, छिपकली, घड़ियाल, सांभर के और पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र, कछुआ, घोड़ा, हिरण, वन भैंसा के शैल चित्र। इसके अलावा कुछ पाषाण औजार मिले हैं, जैसे लंबा फलक का पाषाण औजार, अर्धचंद्राकार पाषाण औजार। तो ये तमाम प्रकार की चीजें क्या मिली है, कबरा पहाड़ से। इसके अलावा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कबरा पहाड़ के बारे में, कि कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या ध्यान में रखना है कि कबरा पहाड़ में क्या, सर्वाधिक और क्या मिले हैं, शैल चित्र। तो सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं, कबरा पहाड़ से। ध्यान में रखना कहां, तो कबरा पहाड़, है कि नहीं। तो भैया सर्वाधिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, कबरा पहाड़ से। आपको पूछ सकता है कि भैया छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाषाणकालीन शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है क्या, कबरा पहाड़। आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, सिंघनपुर की गुफा। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा। सबसे ज्यादा शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, कबरा पहाड़ से। कहां से, कबरा पहाड़ से। कबरा पहाड़ किस जिला में है, रायगढ़ जिला में। बनी कि नहीं बनी ये बताओ सोच बाय। इतना अच्छा से मैं समझा दूं, इतना अच्छा से बता दूं। अब मस्त वीडियो देखो, एक दोबारापन से बोलो, मैं जो रिवाइज करवा रहा हूं उसको करो तो याद हो जाएगा। बनी कि नहीं बनी भैया कबरा पहाड़। तो ये हो गया कि आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल खत्म। तो पहली देखें हमन पूर्व पाषाण काल, ठीक है। दूसरा देखें का हमन मध्य पाषाण काल। अब तीसरा कौन सा है भैया, उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा बता रहे हो मैं यार, उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। उत्तर पाषाण काल में सिर्फ दो जगह है, दो जगह बता रहे हो। सूरत है कि नहीं है भैया, बताओ 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 बताओ, सूरत है कि नहीं है। दो जगह बता रहे हमें केवल, कहां पे, उत्तर पाषाण काल में, है कि नहीं। तो ये हो गया क्या भैया, दूसरा। अब तीसरा क्या बताया था मैं, तो तीसरा बताया था आपको उत्तर पाषाण काल। क्या बताया था, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल बताया था। उत्तर पाषाण काल में दो जगह, कौन कौन सा, तो सबसे पहले क्या बताया था मैं, धनपुर। क्या बताया था भैया, धनपुर। ये धनपुर कहाँ है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में। दूसरा बताया था क्या, महानदी घाटी। क्या भैया, महानदी घाटी। ये कहाँ है, तो ये रायगढ़ जिला में है। कहाँ है भैया, रायगढ़ जिला में है। तो उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य दो जगह से मिले हैं, धनपुर और महानदी घाटी। धनपुर कहाँ है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। महानदी घाटी कहाँ है, रायगढ़। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो मानव की आकृति के शैल चित्र। क्या, मानव के क्या मिले हैं भैया, शैल चित्र। मानव आकृति के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, कहां से, धनपुर से। कहा है, धनपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में।
महानदी घाटी कहाँ है? रायगढ़ में। कौन से काल के साक्ष्य है दोनों? उत्तर पाषाण काल। कौन से काल? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य है। बनी कि नहीं बनी? इसके बाद चौथा देखते हैं, ये तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है भैया? तो चौथा था नव पाषाण काल। चौथा क्या बताया था मैं? तो चौथा बताया था नव पाषाण काल। क्या बताया था चौथा? नव पाषाण काल। ठीक है, तो चौथा बताया था आपको क्या मैं? नव पाषाण काल। ठीक है, अब नव पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से मिला है ऐसे मैं बताया था, है कि नहीं? ध्यान में है कि नहीं है? तो नव पाषाण काल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अच्छा फैक्ट कहना चाहिए, क्या है? तो नव पाषाण काल में मानव जो है क्रमिक विकास कर चुका था। क्रमिक माने पहली आगिल खोजिस, पहली मान ले ऐसे नग्न अवस्था में घुमाए तो कपड़ा उपड़ा पहन लीस, ऐसे कच्चा मांसला खात रही, फिर आगे खोजिस, आगे में भूंज के मांसला खाइस, बिगड़ मिठाइस, है कि नहीं? तो ऐसे क्रम से फिर कृषि करीस, फिर पशुपालन करीस, फिर कुकुर बिलाई पालिस, ऐसे क्रम से का हुईस, तो क्रम से का करीस, फिर मानव विकास करीस। तो ये जो क्रमिक विकास है मानव का, वो कब प्रारंभ हुआ या कब अच्छे अवस्था में पहुंच गया? नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल के बारे में क्या ध्यान में रखना? तो देखो नव पाषाण काल के बारे में क्या ध्यान में रखना भैया? ये हो गया आपका क्या? नव पाषाण काल। ठीक है भाई, अब नव पाषाण काल के बारे में क्या ध्यान में रखना? तो सबसे पहले तो मानव जो है इसमें क्या किया? तो क्रमिक विकास कर चुका था। क्रमिक विकास कर चुका था। तो क्या क्या किया था? तो मानव जो है कृषि कार्य करने प्रारंभ कर दिया था, है कि नहीं? कृषि कार्य करता था मानव। इसके अलावा पशुपालन प्रारंभ हो गया था। पशुपालन प्रारंभ हो गया था। तो कृषि कार्य, पशुपालन, गृह निर्माण यानी घर बनाते रही से गृह निर्माण, तो गृह निर्माण प्रारंभ हो चुका था, मतलब घर बनाने का काम प्रारंभ हो चुका था। इसके अलावा ऊन काटने का काम, कपास की खेती, ऊन काटने का काम जो है और नव पाषाण काल में मानव प्रारंभ कर चुका था। क्रमिक विकास हो चुका था। कृषि कार्य, पशुपालन, गृह निर्माण, ये सब काम शुरू कर रही से आदमी मन का नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? ये नव पाषाण कालीन और साक्ष्यों का खोज किसने किया ऐसे पूछा है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो नव पाषाण कालीन साक्ष्य का खोज किसने किया? तो दो व्यक्ति हैं, उनका नाम याद रखना, क्या? रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ मिश्र, है कि नहीं? रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान, क्या याद रखना? भगवान भरोसा है सब भैया, तो भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल और हगेल सकेल, अरे सॉरी, है कि नहीं? तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, तो दो जने हैं क्या? तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने नव पाषाण कालीन साक्ष्यों की जानकारी दी या नव पाषाण कालीन स्थलों का खोज किया। किसने किया? तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। इसको पूछा है, आपको सूरता रखना पड़ेगा। कैसे सूरता रखेंगे? सोच भाई मैं बता रहा हूँ, सोच भाई याद रखो। क्या भैया? तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने नव पाषाण कालीन साक्ष्यों की खोज किया। नव पाषाण काल में क्रमिक विकास हो चुका था। अब मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में नव पाषाण कालीन साक्ष्य कहां कहां मिला है, कौन कौन से जगह मिला है, ऐसे बताएं नहीं बताएं? तो कौन कौन से जगह मिले हैं? तो एकदम सिंपल सी बात है, कहां का बता रहे हैं नव पाषाण कालीन साक्ष्य में? तो सबसे पहले बता रहे हैं मैं आपको चितवा डोंगरी, है कि नहीं? क्या बताया था मैं आपको सबसे पहले? चितवा डोंगरी, ऐसे बता रहे हो, है कि नहीं? चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी के बाद अर्जुनी, है कि नहीं? कहा भैया? अर्जुनी, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, क्या? टेरम बताया था कि नहीं बताया था? तो चितवा डोंगरी और ये अर्जुनी, ये दोनों को दोनों कहाँ है भैया? बालोद में। कहाँ है? बालोद। अर्जुनी कहाँ है? यू बालोद में है कि नहीं? बालोद में है। टेरम कहाँ है भैया? तो रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में। ठीक है, तो चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम। एक अलावा कौन कौन से बता रहे हैं? बहुत सारा बता रहे हैं। ये होगी एक अलावा बता रहे हैं मैं का, ये मिल हटा दो, टेरम होगी। एक अलावा बता रहे हैं मैं क्या? तो चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम। इसके अलावा है आपका क्या? तो इसके अलावा बहुत सारा बताया था जी, रायगढ़ में, है कि नहीं? तो रायगढ़ बहुत सारा है। कौन कौन सा? तो रायगढ़ में देखो कर्मागढ़, क्या ध्यान में रखना? कर्मागढ़, ऐसे बसनाझर, बसनाझर, कर्मागढ़, बसनाझर, है कि नहीं? इसके बाद था ओंगना, ओंगना, है नहीं? तो कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। ओंगना के बाद बताया था क्या मैं? तो ओंगना के बाद बताया था आपको भैंस गढ़ी, क्या? भैंस गढ़ी, इंपॉर्टेंट है, भैंस गढ़ी, है कि नहीं? इसके बाद बताया था क्या? बेनी पाट, क्या बताया था? बेनी पाट,
भैंसगढ़ी, बेनीपाट, बेनीपाट के बाद था क्या आपका खैरपुर, क्या ध्यान में रखना, खैरपुर। तो बहुत सारा है, जैसे कर्मागढ़ है, बसनाझर है, ऊंगना, भैंसगढ़ी, बेनीपाट, खैरपुर, टीपाखोल, कौन सा खोल, तो याद रखो टीपा खोल, टीपाखोल, बोतलदा, कौन सा, बोतलदा, है कि नहीं, तो बोतलदा। तो ये तमाम जो जगह है ये सब के सब कहां है, रायगढ़ में है। कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, बेनीपाट, खैरपुर, टीपाखोल, बोतलदा, ये सब के सब कहां है, तो ये सब के सब रायगढ़ में है। और कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं यहां से, तो यहां से आपको नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। कौन से साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाणकालीन और साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान में रखना है, चितवा डोंगरी बालोद में है, अर्जुनी बालोद में है, टेरम रायगढ़ में है। इसके अलावा कर्मागढ़, बसनाझर, ऊंगना, भैंसगढ़ी, बेनीपाट, खैरपुर, टीपाखोल, बोतलदा, तो ये सब के सब कहां है, तो ये सब के सब जगह रायगढ़ में है। और यहां से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये जो नवपाषाणकालीन साक्ष्य दिख रहा है, जैसे चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, इन सब जगहों की खोज किसने किया था, तो खोज बता दिया हूं, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने खोज किया था। किसका, नवपाषाणकालीन साक्ष्यों का, है कि नहीं। अभी खैर बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल है, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं, तो उसको कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या भैया, तो ये जगह याद रहना चाहिए। चलो बोलो बोलो बोलो, ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो बोलो, आप बताओ क्या, तो सबसे पहले नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया, क्रमिक विकास किया, ठीक है भाई, घर बनाइस, कुकुर बिलेल पालेल शुरू कर दीस, कृषि शुरू कर दीस, है कि नहीं। तो ये सब तमाम प्रकार के फैक्ट है। ओखर बात बताया का नवपाषाणकालीन साक्ष्यों की खोज किसने किया, तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। क्या याद रखेंगे, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, ठीक है भाई, दूसरा याद रखना है। ओखर बात का बताया कौन कौन से जगह से साक्ष्य मिला है, तो कौन कौन से जगह से मिला है, एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या बताया मैं, सॉरी सबसे पहले बताया मैं का चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी के बाद अर्जुनी, ये दोनों बालोद में है, ठीक है। टेरम रायगढ़ में है। बोनटीला, कौन सा जगह, बोनटीला, तो बोनटीला कहाँ है, राजनांदगांव में। एक अलावा बताया रायगढ़ के बहुत सारा जगह, जैसे बसनाझर, कर्मागढ़, ओंगना, बेनीपाट, कौन सा, बेनीपाट, लिखामाड़ा, कौन सा, लिखामाड़ा, तो बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतलदा, खैरपुर, टीपाखोल, ये सब के सब क्या है, तो नवपाषाणकालीन साक्ष्य है। और ये तमाम जो जगह मैंने आपको बताया, ये सब के सब कहां है, रायगढ़ जिला में स्थित है। कौन से जिला में स्थित है, रायगढ़ जिला में स्थित है। और सबके सभी जगहों से क्या मिला है, नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। अब इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको पूछ देता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, नव पाषाण काल, ठीक है। तो नव पाषाण काल के साक्ष्य बता रहा हूं, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, चितवा डोंगरी। यहां पे लिख देता हूं इसे, चितवा डोंगरी। अब आप लोग बताएंगे कि ये चितवा डोंगरी किस जिला में स्थित है, कई बार हो गया मेरे को बताते। तो चितवा डोंगरी किस जिला में स्थित है भैया, तो चितवा डोंगरी जो है बालोद जिला में स्थित है। कहाँ है, बालोद, है कि नहीं। तो बालोद जिला में स्थित है क्या आपका, चितवा डोंगरी। बनी नहीं बनी, तो ये हो गया भैया क्या आपका, बालोद जिला में स्थित है क्या, चितवा डोंगरी। तो ये नवपाषाण काल के बारे में अपन फैक्ट देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखा क्या, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी किस जिला में है, बालोद जिला में है कि नहीं। अब ये जो चितवा डोंगरी है, इसकी खोज किसने किया था, इसे कई बार पूछ देता है। तो चितवा डोंगरी खोज किसने किया है, मैं आपको बता चुका हूं किसने किया है भैया, चितवा डोंगरी खोज। तो चितवा डोंगरी खोज अभी जस्ट पहले बता रहे हैं का, रमेंद्रनाथ मिश्र। आपको याद रखना है क्या, रमेंद्र नाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ मिश्र, और बोले भगवान सिंह बघेल, ठीक है भैया, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल, ऐसे लिख देता हूं मैं बघेल, है कि नहीं। तो भगवान सिंह बघेल, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने खोज किया किसका, चितवा डोंगरी का। कहां चितवा डोंगरी, बालोद में है। कौन से काल के साक्ष्य मिला है, नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। कहां से, चितवा डोंगरी से। अब चितवा डोंगरी में कौन कौन सा शैल चित्र मिला है, ऐसे पूछता है। तो भैया चितवा डोंगरी में 27 और क्या मिले हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने शैल चित्र, 27। ये कौन से रंग के हैं, तो एकदम सिंपल सी बात है, गेरुआ रंग के हैं। बताया हूं आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए किस रंग के हो जाते हैं, गेरुआ रंग के। कितने शैल चित्र, 27 शैल चित्र। उसमें क्या क्या मिला है, तो भारी इंपॉर्टेंट, देखो 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 क्या मिला है यहाँ पे, चीनी ड्रैगन। क्या मिला है, चीनी ड्रैगन, ठीक है भैया। तो चीनी ड्रैगन का शैल चित्र मिला है भैया,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आपको अगर पूछे कि चीनी ड्रैगन का शैल चित्र कहाँ मिला है, तो चितवा डोंगरी से मिला है। ड्रैगन तो हमारे यहाँ मिला नहीं, कहाँ मिलता? चीन में। तो चीन के कई सकता राष्ट्रीय जानवर है वो कौन है? चीनी या ड्रैगन है। तो चीनी ड्रैगन का शैल चित्र कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपको चितवा डोंगरी से, है कि नहीं? इसके अलावा क्या? तो खच्चर, ओ माय गॉड, क्या? खच्चर पर बैठा हुआ मानव, ठीक, बैठा मानव। तो खच्चर पर बैठा हुआ मानव का शैल चित्र मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है? तो नाविक का शैल चित्र, नाव चलाते हुए नाविक जी, क्या? नाविक। तो नाविक का और क्या मिला है भैया? शैल चित्र मिला है। इसको आप क्या करना, ध्यान में रखना। इसके अलावा क्या शैल चित्र मिला है? तो कृषि कार्य करते हुए किसका? स्त्री व पुरुष का क्या मिला है? शैल चित्र मिला है। तो कृषि कार्य करते हुए स्त्री पुरुष का शैल चित्र, नाविक का शैल चित्र, खच्चर पर बैठा मानव का शैल चित्र, चीनी ड्रैगन का शैल चित्र, सब के सब शैल चित्र कहां से मिले हैं? तो सब के सब शैल चित्र चितवा डोंगरी से मिले हैं। कहां से मिले हैं? चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कहां है? बालोद जिला में। सॉरी, कौन से जिला में? बालोद जिला में। तो बालोद जिला में है चितवा डोंगरी, जहां से अपने को 27 शैल चित्र मिला है, जिसमें चीनी ड्रैगन, खच्चर, नाविक, कृषि कार्य सब का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है, यह शैल चित्र प्राप्त हुआ है। इसका खोज किसने किया था? तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल है। तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल अगर खोज करे काबर के नवपाषाणकालीन स्थल है, और नवपाषाणकालीन स्थल की जानकारी कौन दे है? रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। ये दोनों जन दे काखर जानकारी नवपाषाणकालीन साक्ष्य, या कह सकता चितवा डोंगरी। बनी कि नहीं बनी भैया? तो इसको पूछ सकता है आपको। अभी देखो नाविक मने उमन नाव चलाल सीख गिरी से नवपाषाण काल में, एक हर जानकारी अगर कहां से मिली तो थोड़ा बुद्धि लगाने में बता देना फट ले, है कि नहीं? ओकर बाद यहाँ चीनी ड्रैगन तो हो सकत है का, यहाँ पे चीन का ड्रैगन या चीनी ड्रैगन तो हो सकत है कि चीनी व्यापारी मन यहाँ व्यापार करे लात रही, एक हर जानकारी मिलते एक से कि देखो इधर नाव से आत रही सोई, या तो चीनी ड्रैगन तो कहां साइज तो बनाए रही सोई, बनाई सोई, है कि नहीं? तो चीनी ड्रैगन के शैल चित्र से स्पष्ट होता है कि भैया चीन से क्या होता था व्यापार, इसका साक्ष्य मिला है। तो चीन से व्यापार के साक्ष्य, खच्चर पर बैठा मानव, नाविक मतलब नाव चलाने का साक्ष्य, कृषि कार्य का साक्ष्य, ये तमाम प्रकार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चितवा डोंगरी। कौन सा डोंगरी? चितवा डोंगरी। बनी कि नहीं बनी? एक हर अलावा बताया जैसे टेरम रायगढ़ में है, अर्जुनी बालोद में है कि नहीं? तो यहां से क्या मिला है आपका? नवपाषाणकालीन साक्ष्य। इसके अलावा जैसे कि एक इंपॉर्टेंट जगह है, कौन सा? कर्मागढ़। कौन सा गढ़? कर्मागढ़। कर्मागढ़, तो कर्मागढ़ कहाँ है? रायगढ़। कहाँ है भैया? रायगढ़ है। यहाँ से कहाँ मिले हैं? तो यहाँ जो शैल चित्र है वो मानव के शैल चित्र नहीं है, मतलब मानव के शैल चित्र का अभाव, मानव के शैल चित्र का क्या है? यहाँ पे अभाव है। अगर पूछे तो बता देना क्या है? अभाव, ऐसे याद रखना, अभाव। तो मानव के शैल चित्र का अभाव है कहाँ पे? कर्मागढ़ में। इसके अलावा बसना झर। कौन सा झर? बसना झर। बताया हूं कि नहीं बताया हूं भैया? बसना झर ये कहाँ है? यू रायगढ़ में है। यहाँ कहाँ मिले? तो यहाँ मिले का तो हाथी। कौन सा? हाथी। भैंसा अने वन भैंसा कहा थे, अने कहा थे गेंडा, है कि नहीं? तो हाथी, वन भैंसा, गेंडा, इन सब का शिकार करते हुए और मानव का शैल चित्र। ऐसे आदमी बने हैं जो शिकार कर रहे थे काकर, हाथी के, भैंसा के, गेंडा के। तो ऐसा हाथी, भैंसा, गेंडा के शिकार करते हुए और मानव का शैल चित्र कहां से मिला है? बसना झर से। कहां से? बसना झर से, ध्यान में रखना। ओखर बाद है ओंगना। कौन सा? ओंगना, है कि नहीं? तो ओंगना ध्यान में रखना है। कहाँ है भैया ओंगना? रायगढ़ में है। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। का है ओंगना में? तो ओंगना जो है एक पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। कौन सा? ओंगना। कहाँ है? रायगढ़ में। इसे बानी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं ओंगना को? बानी और पहाड़। तो बानी पहाड़ के नाम से किसे जानते हैं? ओंगना को। यह रायगढ़ जिले का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। कौन? ओंगना। इसके अलावा जैसे भैंसगढ़ी है, तो भैंसगढ़ी भी कहाँ है भैया? तो भैंसगढ़ी भी कहाँ है आपका? रायगढ़ जिला में है। और भैंसगढ़ी भी क्या है? रायगढ़ जिला का पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा? भैंसगढ़ी। इसको पूछा है कि भैंसगढ़ी कहाँ? रायगढ़ जिला में है। और क्या है? पुरातात्विक स्थल है, मतलब नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिला है कहां से? भैंसगढ़ी से। कहाँ है? रायगढ़ में है। क्या है? तो यहाँ पुरातात्विक, ऐसे लिख लो, पुरातात्विक, है कि नहीं? तो पुरातात्विक स्थल है क्या? भैंसगढ़ी। कहाँ है? रायगढ़ में। ओंगना रायगढ़ में, बानी पहाड़ के नाम से जानते हैं। बसना झर, यहाँ पे भैंसा, हाथी, गेंडा का शिकार करते हुए शैल चित्र। कर्मागढ़, तो मानव के शैल चित्र का अभाव है। कहाँ? कर्मागढ़ में। तो ये तमाम प्रकार के जो जगह मैंने बताया, स्थल मैंने बताया, गुफा मैंने बताया, वो सब के सब कौन से साक्ष्य को प्रमाणित कर रहे हैं, या कौन से काल के साक्ष्य मिला है? तो नवपाषाण काल के साक्ष्य मिला है।
बनी कि नहीं बनी भैया? तो ये जगह है, इसको आप याद रखना तो आपका काम बन जाएगा। अगर पाषाण काल से कुछ पूछता है तो जितना मैं बताया उतना याद रखना, बिल्कुल यहाँ से आएगा प्रश्न और आपका बन जाएगा। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है तो सोच बाय पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सोच बाय पढ़ना है। ठीक है भैया? तो ये होगा इसका आपका नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त और हुआ है। बनी कि नहीं बनी? ये हो गया आपका नवपाषाण काल। अब आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के बाद बंजे में नवपाषाण काल मिटा दो, ठीक है, ये हो गया नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के बाद एक आउ काल है जो लपूस थे, है कि नहीं? एक दो बार प्रश्न पूछे हैं और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखना। ये तो हो गया पाषाण काल को हमने बांटा है कितना, तो 4 भागों में। इसके अलावा एक और साक्ष्य, एक और काल है जिसको क्या बोलते हैं, महापाषाण काल। क्या बोलते हैं भैया? तो आपको ध्यान में रखना, क्या? महापाषाण काल। अब जो मैं बताने वाला हूं क्या है, महापाषाण काल। तो अब देखना क्या एक और फैक्ट है किसके बारे में, महापाषाण काल। अच्छा, महापाषाण काल ये क्या बला है भैया? महापाषाण काल इसको बोलते हैं, महापाषाण काल को लौह युग। क्या बोलते हैं? लौह युग। लौह युग मतलब लोहा के खोज हो गई रही भैया, लोहा का सामान बना के मन इस्तेमाल करत रही सोई, तेखर स्थिति की थे कायला लौह युग। किसको? महापाषाण और काल को, है कि नहीं? तो महापाषाण काल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ध्यान में रखना है आपको, है कि नहीं? तो महापाषाण काल के बारे में ध्यान में रखना। सबसे पहले तो समझना है महापाषाण काल है क्या, इसको लौह युग क्यों बोलते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। महापाषाण काल, तो जो महापाषाण काल है या जो लौह युगीन सभ्यता है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद अर्थात शव को दफना देते थे। और शव को दफनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो शव को दफनाने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर, ढेला पत्थर माटी, बड़े बड़े सैल खंडों का प्रयोग करते थे। तो शव को रख देते थे, उसके ऊपर बहुत सारा पत्थर को ढक देते थे और ये पूरे पत्थरों का एक घेरा बन जाता था, या पत्थरों को क्रम वाइज ऐसे जमा देते थे। और वो जो पत्थरों का घेरा होता था, शव को दफनाने के बाद उसे पत्थरों से ढक देते थे, और जो पत्थरों का घेरा होता था उसे बोलते थे महापाषाण स्मारक। क्या बोलते थे? महापाषाण स्मारक, या क्या बोलते थे? महापाषाण पट्टतुंभ बोलते थे, डोलमेन। ये सब सुन के अजीब लग रहा होगा, कुछ नहीं, खर नाम है भैया। जैसे तुहर नाम है ना रमेश, कोदू, समारू, वैसे नहीं, खर नाम है, बस नाम है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। का चीज होता है कुछ नहीं, नाम है बस। ध्यान रखना है सबसे पहले तो महापाषाण काल। तो महापाषाण किसको बोलते हैं? तो महापाषाण काल, महापाषाण मतलब पत्थरों का घेरा, ऐसे याद रखना है। महापाषाण मतलब पत्थरों का घेरा। शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा ढेला पत्थर को क्या करते थे, ऐसे गांज देते थे, एक जगह इकट्ठा कर देते थे, जिससे क्या होता था, पाषाण घेरा बन जाता था। और उस घेरे को क्या बोलते थे? महापाषाण स्मारक। क्या बोलते थे? महापाषाण स्मारक, या क्या बोलते थे? महापाषाण पट्टतुंभ। महापाषाण स्मारक या महापाषाण पट्टतुंभ कहते थे, डॉलमेन कहते थे उसको अंग्रेजी में। तो इसको ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी? तो महापाषाण किसको बोलते हैं, समझ में आ नहीं आया? अब ये हो गया आपका महापाषाण, ठीक है। तो महापाषाण किसको बोलते हैं हमें बता दिया, है कि नहीं? अब ये जो महापाषाण घेरा होता था वो 3 प्रकार, कितने? 3 प्रकार। महापाषाण जो घेरा है वो 3 प्रकार का होता था, या हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 3 प्रकार के महापाषाण घेरा मिला है। कौन कौन से 3 प्रकार? तो एकदम सिंपल सी बात है, एक है का मेनहीर। क्या? एक है मेनहीर। मेनहीर किसको बोलते हैं? तो एक नाम है भैया, कुछ नहीं। मेनहीर माने जो पाषाण स्तंभ होता था ना, उसी को बोलते हैं पाषाण स्तंभ। तो जो पाषाण स्तंभ है उसी को क्या बोलते थे? मेनहीर बोलते थे, है कि नहीं? उसके बाद दूसरा क्या है भैया? तो उसके बाद दूसरा है पिट्ट सर्कल। क्या? पिट्ट सर्कल। तो दूसरा पिट्ट सर्कल है, और तीसरा है क्या आपका? सिस्ट। क्या है भैया? सिस्ट। पिट्ट सर्कल मतलब होता था गर्त वृत्त, है कि नहीं? गर्त वृत्त। इखर नाम है भैया, कुछ नहीं, मतलब वृत्त टाइप गोल टाइप के है तो उसको अपन पिट्ट सर्कल बोल देंगे। यदि लंबा लंबा पाषाण को इसे खड़ा कर दिए, पत्थर को खड़ा कर दिए हैं किसमें? पाषाण घेरा में। शव को दफनाने के बाद लंबा लंबा पत्थर को लाइन से खड़ा कर दिए तो उसको बोल देंगे क्या? मेनहीर। ऐसे अलग अलग टाइप के 3 प्रकार के कार्य से पाषाण स्तंभ मिलत रही, है कि नहीं? तो सिस्ट बने होता था पिट्टी का, समझ में? तो इखर नाम है, देख के हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। काहे? जैसे जितना भी जो पाषाण स्तंभ बनाते थे वो अलग अलग डिजाइन होता था। कैसे अलग डिजाइन होता था? अब मान लो कोनो राजा महाराजा मर गई, अच्छा पैसा वाले बलवान बलिष्ठ शक्तिशाली वीर पुरुष मर गए, तो उसको कैसे करते थे? दफनाने के बाद बड़े बड़े लंबा लंबा पत्थर को और क्रम से इसे जमाते थे, रखते थे, उसे बोलते थे क्या? मेनहीर। और जैसे तुहर जैसे मोर जैसे गरीब आदमी, जो छोटा आदमी मर गई, तो ऐसे उसको दफना के छोटे छोटे पूरा ढेला पत्थर गांज देते थे, तो उसको बोल देते थे क्या? पिट्ट सर्कल, गोल उसको गांज देते थे। तो ऐसे अलग अलग जो 3 प्रकार का क्या था, शव को दफनाने का तरीका था, उसको बताया गया है कि भैया एक मेनहीर, एक पिट्ट सर्कल और एक सिस्ट होता था। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। समझ आई इसकी नहीं है?
अब उसके बाद पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं बताने वाला हूं क्या, कि जो महापाषाणकालीन साक्ष्य है वो कहां कहां से मिला है, जगह इंपॉर्टेंट है और कौन से जिला से मिला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महापाषाणकालीन स्थल जो है कहां कहां से मिला है, तो सबसे पहले आप देखते हैं अपन लोग क्या साक्ष्य, कि भैया ये जो महापाषाणकालीन साक्ष्य है ये कहां कहां से मिला है, एकदम सिंपल है कि नहीं। तो कहां कहां से मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है 3-4 जगह, बहुत सारा जगह है मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना, कर का भाटा, क्या, कर का भाटा, कर का भाटा याद रखना। ठीक है, दूसरा याद रखना क्या, करही भदर, क्या, करही भदर, कर का भाटा, करही भदर। उसके बाद याद रखना क्या, सोरर। उसके बाद याद रखना क्या, चिरचारी, चिरचारी, क्या याद रखना, चिरचारी। तो कर का भाटा, करही भदर, सोरर, चिरचारी। इसके अलावा क्या क्या है भैया, तो इसके अलावा है आपका अर्जुनी, है कि नहीं, अर्जुनी है इसके अलावा, है ना, अर्जुनी। इसके अलावा क्या है, धनोरा, एकदम इंपॉर्टेंट, क्या, धनोरा। इसके अलावा मुजगहन, क्या, मुजगहन, तो मुजगहन याद रखना। ठीक है, समझ में इसकी नहीं, तो ये जितना भी जगह मैं बता रहा हूं, कर का भाटा, करही भदर, सोरर, चिरचारी, अर्जुनी, धनोरा, मुजगहन, ये जितना मैं जगह बताया ये सब के सब कहां है, तो ये सब के सब बालोद जिला में है। कौन से जिला, बालोद जिला। तो कर का भाटा बालोद जिला, करही भदर बालोद, सोरर बालोद, चिरचारी बालोद, अर्जुनी कहाँ है, बालोद में, धनोरा कहाँ है, बालोद में, मुजगहन कहाँ है, बालोद जिला में। और इन तमाम प्रकार के जो जगह बताए हैं कहाँ का चीज के साक्ष्य मिले हैं, महापाषाणकालीन साक्ष्य, मतलब आदमी के मर गए उस दफनाए के बाद बहुत सारा इसी पत्थर को ढक करके घेरा बना देते थे, जिसको महापाषाण स्मारक बोलते थे। ऐसे स्मारक बहुत सारा कहाँ मिले हैं, बालोद जिला में। कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो कर का भाटा, करही भदर, सोरर, चिरचारी, अर्जुनी, धनोरा और मुजगहन से मिले हैं। एक अलावा पूछते हैं जैसे कर का भाटा है, ये लोग कई बार पूछे हैं, तो कर का भाटा कहाँ है, बालोद जिला में है। का साक्ष्य मिले हैं, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। का मिले हैं, तो यहाँ से महापाषाणकालीन और क्या मिला है, महापाषाण काल के, और का मिले, स्मारक मिले हैं, स्मारक। एक मतलब का है, मेनहीर, समझ सकते हो, बताया हूं मेनहीर, तो मेनहीर मिला है, मतलब पाषाण स्तंभ मिला है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ से लौह स्तंभ, इसको पूछा है, लौह स्तंभ, तो महापाषाणकालीन लौह स्तंभ कहां से मिला है, कर का भाटा से मिला है। इसके अलावा मृत भांड मिला है, क्या, मृत भांड, मृत भांड, अरे कुछ नहीं, मिट्टी के बर्तन है भैया, टूट गया तो मृत भांड के थे, बहुत समय बाद मिलते मृत भांड, है कि नहीं। तो महापाषाणकालीन स्मारक, मेनहीर, लौह स्तंभ, मृत भांड, ये सब के सब कहां से मिला है, कर का भाटा। कर का भाटा कहाँ है, बालोद में। ये लौह स्तंभ कहाँ मिला है, पूछे रही से, तो लौह स्तंभ कहां से मिला है, कर का भाटा से। कर का भाटा कहाँ है, बालोद जिला में। कौन से कम समय के साक्ष्य मिले हैं, महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब पूछते हैं कि एकर शोध, एकर खोज, एकर अध्ययन कौन करे रही, तो अरुण कुमार शर्मा। कौन करे भैया, अरुण, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसमें लिख देता हूं क्या, अरुण कुमार शर्मा। अगर नाम सुने हो, बहुत फेमस नाम है भैया, अरुण कुमार शर्मा, है कि नहीं। तो ये जो अरुण कुमार शर्मा है ये छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हैं। कौन, अरुण कुमार शर्मा। इनको पद्मश्री मिला था 2017 में, एकदम लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो अरुण कुमार शर्मा जी थे, अभी अभी शायद 2024 में इनका देहांत हो गया है, देहावसान हो गया है, किनका, अरुण कुमार शर्मा जी का। तो ये अरुण कुमार शर्मा कौन है, पुरातत्ववेत्ता है, जिन्होंने कर का भाटा का उत्खनन किया और बताया, जितने भी वहां से जो साक्ष्य मिले हैं उनका अध्ययन किया विस्तार से और गंभीरता पूर्वक, और बताया कि भैया ये जो कर का भाटा है वो क्या है, महापाषाणकालीन स्मारक है, महापाषाणकालीन, और यहाँ से साक्ष्य मिला है। ऐसा इसके बारे में अध्ययन किसने किया, अरुण कुमार शर्मा ने किया। इसको आपको ध्यान में रखना है। करही भदर, तो करही भदर कहाँ है, बालोद में है। क्या मिला है, तो महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। और इसके बारे में किसने बताया, इसका अध्ययन किसने किया, इसका उत्खनन किसने करवाया, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। क्या नाम था उनका, तो ध्यान में रखना क्या, मोरेश्वर गंगाधर और दीक्षित। क्या याद रखना, दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। तो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने करही भदर का उत्खनन करवाया और इसके बारे में बताया। कर का भाटा के बारे में किसने बताया, अरुण कुमार शर्मा ने। करही भदर के बारे में मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, है ना। सोरर, चिरचारी सब बालोद में है, अर्जुनी बालोद में है, धनोरा, मुजगन सब बालोद में है। और यहाँ से क्या मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। ये इसको पूछता है, इसको धनोरा को, धनोरा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। धनोरा कहाँ है, बालोद में है। क्या मिला है, क्या मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। अच्छा, महापाषाणकालीन क्या साक्ष्य मिला, 500 घेरा, कितना घेरा, तो धनोरा से
500 क्या मिले हैं, महापाषाणकालीन घेरे मिले हैं। घेरे मतलब स्मारक मिले हैं, है कि नहीं। तो महापाषाणकालीन स्मारक ध्यान में रख लेना। 500 घेरे, 500 महापाषाणकालीन घेरे, महापाषाणकालीन स्मारक कहां से मिले हैं, धनोरा से। मुजगहन तो ये भी बालोद में है, और यहाँ सर्वाधिक जानकारी मिलती है किसकी, महापाषाण काल की। समझ में आई। एक अलावा और कौन कौन सी जगह है, तो इसके अलावा और कुछ कुछ जगह है जो पूछा है प्रश्न में, ठीक है, पेपर में पूछता है। जैसे इसके अलावा एक जगह है गढ़ धनोरा, क्या, गढ़ धनौरा, ठीक। अभी जो मैं बताया वो क्या है, धनोरा कहाँ है, बालोद में। अब जो मैं बता रहा हूं क्या है वो, गढ़ धनौरा। गढ़ धनौरा कहाँ है, कोंडा गांव में है। कहाँ है भैया, कोंडा गांव। गढ़ धनोरा कहाँ है, कोंडा गांव में है। और ये जो गढ़ धनोरा है ये कोंडा गांव में है। और इसके बारे में किसने बताया कि यहाँ पर महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है, ऐसा किसने बताया, तो दो व्यक्ति थे। एक तो आप फेमस जानते हो क्या, रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है भाई। रमेंद्रनाथ और मिश्र जी ने बताया, है कि नहीं। तो रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने बताया। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, नाम था क्या उनका, प्रोफेसर काम्बले। क्या, प्रोफेसर काम्बले, काम्बले, सॉरी काम्बले, ठीक है, ऐसे प्रोफेसर काम्बले ध्यान में रखना है। तो रमेंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर काम्बले दो व्यक्ति थे जिन्होंने गढ़ धनोरा के बारे में बताया। गढ़ धनोरा कहाँ है, कोंडा गांव में है। गढ़ धनोरा से क्या मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। किसने खोजा है इसको, रमेंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर काम्बले। कौन सले, काम्बले। तो प्रोफेसर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने गढ़ धनोरा के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी जगह है, टेंगना, ये दे बता, टेंगना घला आ गया जी, एक से कहा है बैनाम, मां कसम क्या बताऊं मैं, टेंगना। अब कुछ दिन में कुछ खोज रही तो कोतरी, चिंगरी, भुंडा, है ऐसे घला है, कतला ऐसे घला है। अभी टेंगना आ गया, टेंगना मछली देखिए जी, टेंगना ऐसे कबू कबू लाग दे पकड़े जान तो बुखारा जाता रही टेंगना, ठीक है। तो टेंगना, तो टेंगना और एक ठो है क्या, छोटे पेंडर मुंडा। क्या, छोटे पेंडर मुंडा। तो ये दो जगह ध्यान में रखना है, टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा। ये दोनों को दोनों कहाँ है भैया, तो ये दोनों कहाँ है, रायगढ़ जिला में है, रायगढ़ जिला में है। तो टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा कहाँ है, रायगढ़ में है। क्या मिला है यहाँ से, महापाषाणकालीन साक्ष्य। क्या देख रहे हैं, महापाषाण काल। तो महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा से। कहाँ है ये दोनों, रायगढ़ जिला में है। इसके अलावा मल्हार तो जानते ही हो, क्या, मल्हार, मल्हार कहाँ है भैया, बिलासपुर में है। और यहां से भी क्या मिला है, तो यहां से भी महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है, ठीक है। मल्हार, बिलासपुर, महापाषाणकालीन साक्ष्य। टेंगना और छोटे पेंडर मुंडा, रायगढ़, क्या मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। इसके अलावा गढ़ धनोरा कहाँ है, कोंडा गांव में है। क्या मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य। किसने खोजा है, रमेंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर काम्बले। इसके अलावा ये जो बालोद का बहुत सारा, जैसे करका भाटा, करी, बदर, सूरज, चिरचारी, अर्जुनी, धनोरा, मुजगहन, ये सब के सब बालोद में है। क्या मिला है, महापाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। लौह स्तंभ कहां से मिला है, करका भाटा से, ये ध्यान में रखना है। 500 पाषाण घेरे, 500 पाषाण घेरे कहां मिला है, धनोरा, बालोद में मिला है। महापाषाण के काल के बारे में सर्वाधिक जानकारी कहां से मिलता है, मुजगहन से मिलता है। मुजगहन कहां है, बालोद में है। समझ में आई इसकी नहीं? तो ये हो गया कि आपका महापाषाण काल। महापाषाण काल किसको बोलते हैं, तो मरने के बाद आदमी मर गया और दफना के बहुत सारा पत्थर को ढक देते थे और उसको बोलते थे महापाषाण स्मारक। समझ में इसकी नहीं है, बताओ। तो ये हो गया आपका महापाषाण काल। इसको लौह युग भी कहते थे क्योंकि महापाषाण काल में लौह स्तंभ हमें मिले हैं। कहां से मिला है, करका भाटा से। करका भाटा बालोद से मिला है। तो इसको आपको क्या करना भैया, ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका महापाषाण काल। समझ में इसकी नहीं है, महापाषाण काल। इसके अलावा आपको पूछ सकता है जो जो फैक्ट मैं बताया हूं उसका, जैसे सबसे प्राचीन शैल चित्र कहां मिला है, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा। सबसे ज्यादा शैल चित्र कहां से मिला है, कब्र पहाड़ की गुफा। कहां से, कब्र पहाड़ की गुफा। महापाषाण काल के सर्वाधिक जानकारी कहां से मिलता है, मुजगहन से। 500 पाषाण घेरे कहां मिला है, धनोरा, बालोद, ठीक है। फिर कई बार पूछता है कि ऐसा कौन सा गुफा है जहां के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। तो अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र कौन सी गुफा में है, खैरपुर। कौन सी गुफा, खैरपुर गुफा। तो खैरपुर गुफा के जो शैल चित्र है वो अंधेरे में चमकते हैं। कहां है खैरपुर, तो रायगढ़ जिला में स्थित है। कहां है, रायगढ़ जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी गुफा कहां है, या पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा कहां है, बोतलदा की गुफा। तो बोतलदा कहां है, रायगढ़ में।
तो रायगढ़ जिला के बोतलदा की गुफा छत्तीसगढ़ में और सबसे लंबी गुफा है। यह कह सकता है कि पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा कौन सी है? बोतलदा की गुफा। कहाँ है बोतलदा की गुफा? तो बोतलदा की गुफा रायगढ़ जिला में है। अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र खैरपुर, सबसे प्राचीन शैल चित्र सिंघनपुर, सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर, सबसे ज्यादा शैल चित्र कबरा पहाड़, सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर गुफा, दूसरा सबसे प्राचीन गुफा कबरा पहाड़। महापाषाणकालीन घेरे, 5 महापाषाणकालीन घेरे धनोरा, बालोद। तो ये जो तमाम मैं फैक्ट बताया हूं उसको आपको ध्यान में रखना है, खोजकर्ता ध्यान में रखना है। एकदम सिंपल सी बात है। सिंघनपुर की गुफा किसने खोजा है? एंडरसन 1910। कबरा पहाड़, तो कबरा पहाड़ को खोजा है अमरनाथ दत्त ने, इसको ध्यान में रखना है। और तमाम जो खोज करते हैं उनका नाम मैंने बताया हूं, उसको आप अच्छे से क्या करना और ध्यान में रखना। तो ये जो महापाषाण काल या मैं कहूं कि प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब मैं बता दिया। अब इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ आपको ध्यान में रखना भी नहीं है। क्यों? अरे माँ कसम भाई, हद के याद नहीं होते। आज भाई एक से एक नाम, टेंगना, छोटे पेंडर मुंडा, तो ये सब नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप इसको बार बार देखना, बार बार रिवाइज करना। मेरे साथ आपको भी बोलना है, जांगर चुट्टे नहीं करना है, दांत नहीं फोड़ना है, तो ये बन जाएगा। बनी नहीं बनी? एक अलावा कुछ और प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है, उसको अगर पूछे तो ध्यान में रख सके तो सुन लो। जैसे अन्य प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, या पूछे अन्य जो पाषाणकालीन स्थल है वो कहां कहां है, तो उसमें पूछ सकता है कि स्थल और कौन से जिला में है, ऐसे पूछ सकता है। जैसे कोरबा जिला में कुछ महापाषाण कोरबा जिला में कुछ पाषाणकालीन स्थल है, जैसे हाथीमाड़ा। ठीक है, हाथीमाड़ा कहां है? कोरबा जिले में है। बरहा झरिया, क्या? बरहा झरिया, अरे तरा, हाथीमाड़ा, अरे तरा, बरहा झरिया, छाती बहार, छाती बहार, ये सब जगह है पाषाणकालीन जगह, और कहां है? कोरबा जिला में है। इसके अलावा रायगढ़ जिला में कुछ और है, जैसे सिडोली डोंगरी। अभी ना न्यूज में बहुत हाईलाइट था, क्या? सिडोली डोंगरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सिडोली डोंगरी। सिडोली डोंगरी पाषाणकालीन साक्ष्य है, कहां है? रायगढ़ जिला में। तो रायगढ़ जिला में सिडोली डोंगरी है। इसके अलावा पझरा पानी, क्या? पझरा पानी, अरे पानी पझरा थे तो नाम हो गया पझरा पानी, तो पझरा पानी कहां है? रायगढ़ में है। इसके अलावा क्या बताया मैं? सिडोली डोंगरी कहां है? रायगढ़ में है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि नहीं? इसके अलावा कांकेर में कुछ जगह है, जैसे जोगड़ा देव, उरकुड़ा, खिरकेड़ा, गोटी टोला, चारामा, ये सब कहां है? कांकेर जिला में है। और क्या मिला है यहां से? तो पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य मिले हैं, उस जिला के पुरातात्विक स्थल है ये। तो ये जो मैं अन्य जो नाम बताया हूं, इसको अगर आप ध्यान में रख सके तो अच्छी बात है, और अगर ध्यान में नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं यहां बताया हूं बोर्ड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखना। तो इस तरह से आपका जो पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, वो खत्म हो गया। अब कल देखने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आता है, अपने यहाँ उसके बारे में कुछ साक्ष्य नहीं है, सीधा पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, वैदिक काल से शुरू करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल आप क्या करें, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।